दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पैरों की अंगुलियां हमारे नेचर और पर्सनैलिटी से जुड़े कई राज खोल सकती हैं? या फिर क्या इसका कोई आइडिया है कि अंधेरे में जब हमारी आंखें कुछ नहीं देख पाती तो फिर ये इंफ्रारेड विजन वाले कैमरास सब कुछ रिकॉर्ड कैसे कर लेते हैं? अच्छा, ये तो पता ही होगा कि कोई बीट वाला गाना सुनते ही हमारे पैर अपने आप थिरकने क्यों लगते हैं। नहीं भी जानते तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जिस बात से आप अनजान हैं या फिर है आधा अधूरा ज्ञान, वही बताना तो मेरा काम है। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार फैक्टिफाइड हिंदी के इस रोमांचक सफर पर जाने के लिए। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अपना फ्यूचर और दूसरों के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हर किसी में होती है। इसके लिए कुंडली, ज़ोडिएक साइंस, क्रिस्टल बॉल्स, ना जाने किस किस चीज का सहारा लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी शख्स का नेचर कैसा है, ये उसके पैरों की अंगुलियों की बनावट और शेप से पता लगाया जा सकता है। इजिप्शियन टो। इस तरह के पैर वाले लोगों के पैर का अंगूठा लंबा होता है और बाकी सभी उंगलियां 45 डिग्री के एक एंगल पर झुकी होती हैं। इस टाइप के पैर वाले लोग फ्रेंडली होते हैं, जो हर मुश्किल को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। रोमन टो। इस तरह के पैर वाले लोगों की 2 अंगुलियां डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। ये लोग काफी बैलेंस्ड होते हैं और इन्हें बाहर घूमना और अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानना पसंद होता है। पेजेंट टो। दोस्तों, इन लोगों के पैरों की सारी अंगुलियां लगभग बराबर होती हैं और इनके पैर चौकोर दिखाई देते हैं। ऐसे पैरों वाले लोगों में पेशेंस लेवल काफी ज्यादा होता है और ये बहुत ईमानदार भी होते हैं। ग्रीक टो। इस तरह के पैरों को फायर फुट भी कहा जाता है। इनकी अंगूठे के साथ वाली अंगुली सबसे बड़ी होती है। ऐसे पैरों के मालिक लीडरशिप क्वालिटीज वाले और हेल्पफुल नेचर के होते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल टो। इनके पैरों की सबसे छोटी अंगुली आकार में बहुत ही छोटी होती है। ये लोग बहुत ही खुले विचारों वाले होते हैं, लेकिन जब बात खुद से रिलेटेड किसी सीक्रेट की आती है तो ये उसे किसी से भी शेयर करने से बचते हैं। वाइड सेट टोज। दोस्तों, इसे ट्रैवलर्स फुट भी कहा जाता है। ये लोग हर पल कुछ नया और एक्साइटिंग करने के लिए तैयार रहते हैं। और अब आखिर में आते हैं स्ट्रेच टो वाले लोग। ऐसे लोगों को दूसरों पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता और ये डिबेट करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपका पैर इनमें से किस टाइप का है और इनमें से कौन सी बातें आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, गाना सुनना किसे पसंद नहीं होता। हर कोई अपने मूड के हिसाब से रोमांटिक, सैड या फिर तड़क भड़क वाले बॉलीवुड गानों को सुनना पसंद करता है। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी कोई बीट वाला गाना बजता है तो हमारे पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं? जानते हैं क्यों? तो इसका जवाब जानने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च की गई। इस दौरान लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से दिमाग के अंदर होने वाले चेंजेस को रिसर्चर्स ने स्टडी किया और दिमाग की हरकतों को समझने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी नाम के एक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। रिसर्च के दौरान पता चला कि म्यूजिक पर पैरों का थिरकना उसके बेस पर डिपेंड करता है। अगर किसी गाने में बेस ज्यादा है तो पैर थिरकने के लिए बेचैन हो जाते हैं और लोग ज्यादा नाचते हैं। वहीं कम बेस वाले गाने लोगों को नाचने पर मजबूर नहीं कर पाते। यानी कि बेबी को ही नहीं, हर किसी को बेस पसंद है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, एक जमाना था जब अच्छी फोटो या फिर रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन बदलते वक्त ने कैमरास को भी काफी एडवांस कर दिया और अब तो इंफ्रारेड विजन वाले कैमरास कॉमन हो चुके हैं। जी हाँ, वही कैमरास जिनका इस्तेमाल डिस्कवरी चैनल वाले रात को जानवरों को शूट करने के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये नाइट विजन वाले कैमरास काम कैसे करते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन नाइट विजन कैमरास में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इस कैमरास में सेंसर लगे होते हैं जो इंफ्रारेड रेज को एक बीम के तौर पर बाहर फेंकने का काम करते हैं। ये रेज हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब ये रेज किसी ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्स्टेकल से टकराकर वापस कैमरा में रिकॉर्ड होती है तो कैमरे में इन ऑब्जेक्ट्स की इमेज भी बन जाती है, बिल्कुल गुप अंधेरे में भी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, बात जब टेक्नोलॉजी की हो रही है
तो एक नई इन्वेंशन के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल गर्मी से राहत दिलाने के लिए सोनी एक नया वेयरेबल एसी लेकर आया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक खास तरह का एसी जिसे आप कपड़ों के साथ पहन सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये पिछले साल लॉन्च हुआ था और इसका नाम है रियॉन पॉकेट, जो दुनिया का पहला वेयरेबल एसी था। और अब सोनी ने नया पावरफुल पॉकेट एसी रियॉन पॉकेट 2 भी लॉन्च कर दिया है। नए वर्जन का डिजाइन और लुक तो पहले जैसा ही है, लेकिन इस वर्जन में और भी ज्यादा अच्छी कूलिंग होती है। फिलहाल ये नया एसी सिर्फ जापान के बाजारों में उपलब्ध है और इसकी कीमत $138 माने कि 14,850 रुपए है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आप ही बताइए कि आप एक कंपनी में कितने सालों तक काम कर सकते हैं? 5 साल, 10 साल या फिर 15-20 साल? अगर आपको ये बहुत ज्यादा लगता हो तो बता दूं कि ब्राजील के रहने वाले वॉल्टर ऑर्टमैन ने एक ही कंपनी में 84 साल और 9 दिनों तक काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और उनका नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। ऑर्टमैन ने 17 जनवरी 1938 को एक शिपिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया था और तब वो सिर्फ 15 साल के थे और हाल ही में अप्रैल में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, माने कि जिसकी हिफाजत खुद भगवान करता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ऐसा ही कुछ हुआ फिलीपींस में एक 11 साल के बच्चे के साथ। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के बेबे सिटी में एक लैंडस्लाइड हुई जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया। ये सब देख 11 साल का एक बच्चा डर गया और अपने फ्रिज के अंदर जा बैठा। इसके बाद उसने तूफान से खुद को बचाने के लिए फ्रिज के अंदर लगभग 20 घंटे बिताए। वहीं जब रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने पहुंची तो उसकी नजर नदी के किनारे पर पड़े एक रेफ्रिजरेटर पर पड़ी। जब फ्रिज को खोला गया तो उसमें ये 11 साल का जैस्मे था और उस बच्चे के पहले शब्द थे कि मुझे भूख लगी है, और वो ये कहते ही बेहोश हो गया। इस फ्रिज में 20 घंटे तक लैंडस्लाइड को सर्वाइव करने के बाद इस बच्चे का एक पैर टूट चुका था, जिसके बाद इसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और अब ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों सड़क पर गिरे पैसे देखकर अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डोल जाता है और बात अगर लाखों की हो तो ईमानदारी भूल ही जाइए। लेकिन बरेली के एक 10 साल के बच्चे ने यह साबित कर दिया है कि लोगों में ईमानदारी आज भी जिंदा है। दरअसल बरेली का रहने वाला हन्नान अंडे खरीदकर घर लौट रहा था, तभी सामने से गुजर रहे ऑटो में से एक बैग गिर गया। हन्नान ने ऑटो को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ऑटो में बैठे शख्स तक नहीं पहुंची। हन्नान ने उत्सुकता में बैग खोला तो उसमें लाखों रुपए थे। वो घर लौटा और अपनी मां तरन्नुम के साथ वो दोनों फिर उस जगह पर गए जहां उसे वो बैग मिला था और वो बैग के मालिक के वापिस आने का इंतजार करने लगे। फिर कुछ देर बाद पास की मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर से एक ठेकेदार के बैग के लापता होने की घोषणा की गई। फिर क्या था, हन्नान गया और उसने वो नोटों से भरा बैग उसके असली मालिक को सौंप दिया। हन्नान की ईमानदारी का ये किस्सा अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने सुना होगा कि एक अच्छी मूवी को बनाने में काफी एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि KGF 2 की एडिटिंग एक टीनेजर ने की है जिसकी उम्र महज 19 साल है। जी हाँ, जिस उम्र में ज्यादातर बच्चों को अपने फ्यूचर तक के बारे में पता नहीं होता, उसी उम्र में उज्जवल कुलकर्णी नाम के एक एडिटर ने KGF चैप्टर 2 की एडिटिंग की है। रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 2 को पूरी तरह से शूट कर लिया था, जिसके बाद उज्जवल ने अपने एडिटिंग स्किल्स को दिखाने के लिए इसका एक ट्रेलर बनाया जो प्रशांत को इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरी फिल्म को एडिट करने का जिम्मा ही उज्जवल को दे दिया। वैसे बता दें कि उज्जवल कुलकर्णी इससे पहले भी कई शॉर्ट फिल्म्स एडिट कर चुके हैं, लेकिन उज्जवल के लिए यह पहला मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने शानदार काम किया है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड,
साउथ की इंडस्ट्री को टॉलीवुड और इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्री को हम हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पड़ोसी देश माने कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है? और इसे ये नाम देने की एक खास वजह है, जो ये है कि लाहौर जो पाकिस्तान की कैपिटल भी है, उसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि बॉलीवुड मुंबई में बसा है, और इसी वजह से लाहौर के नाम पर ही वहां की फिल्म सिटी को लॉलीवुड का नाम दे दिया गया। खैर, बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है अभिजीत कुमार सिंह ने। और अभिजीत अपने फैक्ट में बताते हैं कि क्रिकेट माने कि झिंगुर की मदद से भी टेम्परेचर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। बकायदा इसके लिए एक फॉर्मूला भी तैयार है, जिसे डॉल्बियर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। दरअसल झिंगुर अपनी एक पंखुड़ी पर पाए जाने वाली नुकीली सुई को अपने दूसरे पंख पर रगड़कर टर टर की आवाज निकालता है, और इसी टर की आवाज से आसपास के तापमान का भी पता लगाया जाता है। इसके लिए आपको ये गिनना है कि 25 सेकंड में एक झिंगुर कितनी बार आवाज निकालता है, और फिर उस आंकड़े को 3 से डिवाइड करके उसमें 4 जोड़कर हम बाहरी टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसे एक अमेरिकन फिजिसिस्ट ने 1897 में अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद द क्रिकेट एज ए थर्मोमीटर नाम के एक आर्टिकल के तौर पर पब्लिश किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा फैक्ट हो जो कर दे सभी को फैक्टिफाइड, तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। क्या पता अगले हफ्ते योर ओन फैक्ट आप ही का हो। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही एक्साइटिंग सफर में। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।